तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है इस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेरे प्यारे शेरनियों, मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम हमेशा आपके बीच वीडियो लाते रहेंगे। बस मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, फुल एनर्जेटिक के साथ, फुल एंजॉय मस्ती के साथ आपके बीच इस तरह के वीडियो हमेशा मैं लाते रहूँगा। तो क्या आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं? यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। एकदम मज़ा आएगा, आ जाएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। चलिए, अब बाबू रे क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। इस ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। चला, तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो कहता क्या है वो समझ लीजिए। कहता है कि इस ब्लॉक किसको कहते हैं? तो कहता वे तत्व जिसके परमाणु में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा इस सब सेल में, ये पांच नहीं है, इस पढ़िएगा, इस सब सेल में प्रवेश करता है, इस सब सेल में प्रवेश करेगा, उसको इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। कहता है इस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्षार धातु और दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया? चला, तो दो ग्रुप, एगो ग्रुप नंबर 1, दूसरा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु और ग्रुप नंबर 1 को हाइड्रोजन ई और क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। इस ब्लॉक को दो ग्रुप में बांटा गया, इस ब्लॉक को दो ग्रुप में बांटा गया, इस ग्रुप को दो ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को क्षार धातु, ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश में अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका नाम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल इसका नाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में है अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कौन कौन सा चला, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए अल्कली मेटल कैसा लिखल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात एकदम दिमाग के स्क्रू को ढीला करके हमें बोल्ट से कस दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे याद कैसे करेंगे कि ग्रुप नंबर, एक मिनट कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा मिस गाइड की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग की परेशानी हुआ, क्षमा मांगते हैं, ठीक है। एगो हाइड्रोजन चला है, कहती है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन? तो कहता है हेलिना, हेलिना को रब से फरियाद, यानी हेलिना नाम की एक लड़की है, उसको रब से कथी हो गया? फरियाद हो गया, मतलब प्यार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल तब कहता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, 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 बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान दिएगा, कहता है कि आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 1 के तत्व कौन कौन है? तो पहले लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम Rb, सीजियम Cs, फ्रांसियम Fr। इस सभी को अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में आता है। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें टोटल ध्यान दीजिएगा 7 गो एलिमेंट्स होता है ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 2 में 6 गो, 10 6 7 कितना 11 गो टोटल एलिमेंट इस ब्लॉक में होता है। ये बात के दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। पूछेगा इस ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट, तो ध्यान देगा टोटल कितना, तो एगो में 7 गो, एगो में 6 गो, एगो में 7 गो, एगो में 6 गो, तो 7 6 कितना 13। ये बात याद रखिएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्लियर? इतना बात याद रखिएगा, एकदम रखिएगा, क्योंकि आपको पास करना है, आपको मेहनत करना है, और कुछ करना है तो कुछ करना है, तो कुछ करना है, तो कुछ यहाँ पे भी करना होगा, मेहनत। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, देखो राजी हो गया, करा दिए राजी। कहता है कि इनके जो ऑक्साइड है क्षारीय गुण होते हैं इनके ऑक्साइड में, और मिट्टी में पाए जाते हैं।
क्षारीय गुण होते हैं और मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, याद रखिएगा, धातु के आविष्कार हो जाने पर इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इनके ऑक्साइड जो है क्षारीय मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए क्षारीय मृदा धातु। एकदम चला, घबराना नहीं है, लहे लहे से काम निकाल लेना है, एकदम मजा में पढ़ना है, क्योंकि हम हमेशा मजा देते हैं और मजा के साथ पढ़ाने में भी मजा आता है। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं से भी आपको बोर नहीं लगेगा, और धीरे धीरे आप हमें सपोर्ट कीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ बेहतर कंटेंट फिर से लेकर के आएंगे, बेहतर एनर्जी के साथ आएंगे। 1% आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। और वादा जो है जब हम करते हैं तो निभाते भी हैं, इसलिए वादा को टूटने नहीं देंगे, एकदम सच उतार देंगे, धरती पर उतार देंगे। और बच्चे जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, डजंट मैटर, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेहनत अगर कर दें बच्चे तो मुझे लाइक करेंगे ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है सोडियम और पोटेशियम पृथ्वी की सतह पर अधिकता में पाया जाता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर अधिकता में कौन कौन था? सोडियम और पोटेशियम कहाँ पृथ्वी की सतह पर अधिकता में पाए जाते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, कहता है कि अन्य जो क्षार धातु है पृथ्वी की सतह पर केवल सूक्ष्म मात्रा में ही पाई जाती है, सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इरेडियम की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। कहता है रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसकी समस्थानिक 223 होता है। अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ 21 मिनट का होता है। मतलब आओ सनम और जाओ सनम, आया बेटा और गया बेटा। अब कहता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु। ध्यान दिया, क्षारीय मृदा धातु क्षार धातु की तरह क्रियाशील होते हैं। किसकी तरह? क्षार धातु की तरह। कौन? क्षारीय मृदा धातु। परंतु ध्यान देगा, परंतु क्षारीय मृदा धातु जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसलिए ना पोटेशियम के किरोसिन तेल में, सोडियम बाबा के किरोसिन तेल में डुबा के रख देते हैं। कहता संयुक्त अवस्था में कौन थी? मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। कहता स्ट्रांसियम और बेरियम, स्ट्रांसियम SR और बेरियम BA काफी कम मात्रा में कहाँ पे पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, पूरा टेंशन छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक एक पॉइंट तेरे जहन में उतार दूंगा, तेरे दिमाग में छपवा दूंगा। बस आप धैर्य से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, मेरी बातों को धैर्य से सुनिए। अब आगे कहता है बेरिलियम और रेडियम दुर्लभ तत्व है। दुर्लभ मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एकदम गिरने नहीं देना है, होशो आवाज के साथ काम करना है। चला रे, अब ध्यान दीजिएगा, ई हेलिना है एगो है तो हमेशा छूट ही जाता है, क्योंकि बुक छोड़ दिया है तो हम तो हर चीज बुक से ही पढ़ाते हैं। कहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कर सब कुछ याद कर लेने का, एकदम कुछ नहीं, अचरी कचरी बचरी सब। सबसे इंपॉर्टेंट तो 223 है, 223 है जो कि एटॉमिक मास होगा, ये बात याद रखिएगा। इसका ट्रिक, एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के इस ब्लॉक में सब में रूल नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ में याद हो जाएगा। देखिए 8 तो ये 8 है, ये 18, चला 18, 32, ये रूल लगा दीजिएगा तो इस ब्लॉक वाला खल्लास, एकदम खल्लास होगा। ठीक है, तो याद रखिए 8 जोड़ दीजिए, फिर 8 जोड़ देना है, फिर 18 जोड़ देना है, फिर 18 जोड़ देना है, फिर 32 जोड़ देना है। इससे आप पूरा को काउंट कर लीजिए, चला पूरे के काउंट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर रटना नहीं है, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को समझना है। एटॉमिक नंबर आपके दिमाग में छप जाएंगे, और जब दिमाग में छप जाएंगे तो डिलीट होने का चांस कहाँ है। चलिए एक कर्तन का सब कुछ याद कर लेना है। मास ध्यान दे, एटॉमिक मास 7 एगो के, किसका? लिथियम बाबा के। सोडियम के 23 होगा, सोडियम के 23 होगा, पोटेशियम के 39 होगा, ठीक है, रुबिडियम के 85, 132 और इसका 223। 223 एकरा याद कर लीजिए, और कुछ याद हो चाहे नहीं, लेकिन इसको तो याद कर लेना है। अब ध्यान देगा, एटॉमिक रेडियस, कौन रेडियस? एटॉमिक रेडियस, कौन रेडियस? एटॉमिक रेडियस। ध्यान दीजिएगा,
हम बार बार कहते ऊपर से नीचे जाएगा तो सेलवा बढ़ेगा, सेलवा कथी होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे चला सेल बढ़ेगा, और जब सेल बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दिमाग में बैठ गया, सेल बढ़ते चला, सेल बढ़ेगा चला, सेल बढ़ेगा, एटॉमिक, ध्यान दिएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे 152 है लिथियम बाबा के, यहाँ पे जो है फ्रांसियम एकदम फराई चिराई 375 पर ले गया कांटा के। तब बताइए पहले 152 पिकोमीटर रेडियस था, अब 375 फ्रांसियम के हो गया, मतलब फराई चिराई से रेडियस आगे बढ़ गया। तो हम आसानी से कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज। एकदम नहीं घबराना है, हम कहते हैं ना एकदम चटनी चटनी रद्दी रद्दी कर देंगे भाई केमिस्ट्री के। आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए, धैर्य के साथ, घबराना नहीं है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, एहो तो रेडियस है लेकिन इनमें आयनिक कर दिया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है जी? एकदम नहीं फर्क पड़ेगा, एक रेडियस ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगा। क्लियर। अब ध्यान देगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ता चला, डेंसिटी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों घटेगा, दोनों घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों घटेगा, दोनों घटेगा। ये बात याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, मत भूलिएगा, क्योंकि धोखेबाज आदमी भूलता है, आप तो धोखेबाज नहीं ना है, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इससे संबंधित क्या है, कहता क्या है, कहता ये है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, विश्वास है। कहता क्या है वो समझ लीजिए, कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि इसमें जो है इस ब्लॉक में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है निष्क्रिय जो होता है, उसके अंदर वाला इनर, जिसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के हमेशा त्याग करता है, और जब त्याग करेगा तो धनायन होगा, क्या होगा, धनायन का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा, धनायन के निर्माण होगा। और ध्यान दीजिएगा, सभी में सबसे बड़ा रेडियस अगर है तो किसका है, सबसे बड़ा अगर रेडियस है सभी ग्रुप में, सभी ब्लॉक में, तो उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है। अब बातों को खाली अनुसरण कीजिए, सुनिए, उतने से तेरे दिमाग के अंदर ना एक बत्ती जल जाएगा। कहता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर रेडियस होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ही होगा, सबसे बड़ी त्रिज्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा, इस ब्लॉक एलिमेंट्स के होगा, इस ब्लॉक एलिमेंट्स के होगा। तो ये बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, एकदम छप जानी चाहिए, तो छप जानी चाहिए, 1% कसौटी नहीं छोड़ना है, एकदम धड़ल्ले से उड़ा देना है, एकदम छर्री की तरह उड़ा देना है। केमिस्ट्री को तो एकदम नचा के उन्हें फेंक देना है, भारी लगता है ससुरा, एकरा बर्बाद कर देना है। ध्यान देगा, लिथियम, लिथियम से सीजियम तक जाने पर इलेक्ट्रॉन के सेल की संख्या बढ़ती है, एकदम बढ़ेगा, चूंकि पहला में एगो सेल, दूसरा में 2 गो सेल, तीसरा में 3 गो सेल, चौथा में 4 गो सेल, स्वाभाविक है। तो रेडियस, ध्यान दिया, परमाणु त्रिज्या सब बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एकदम घटेगा, एकदम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। ये बात को ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। कहता है क्षार धातु की आयनन एंथैल्पी न्यूनतम, क्षार धातु की आयनन एंथैल्पी न्यूनतम, लिथियम से सीजियम तक जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। लिथियम से, ध्यान दीजिएगा, लिथियम से सीजियम तक जाने में आयनन एंथैल्पी के मान घटेगा, चला घटेगा, 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 एकदम घटेगा। तो ये बात को याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम न्यू एनर्जी के साथ। मत घबराइएगा, इस बात को आप शेयर कर दीजिए कि गुरुजी अब भीड़ गए हैं, और जब भीड़ गए हैं तो चला तोड़ के छोड़ेंगे, या तो टूटेगा नहीं तो जुटेगा, इतिहास रच के ही दम लेंगे। बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट और शेयर करें। मेरा एनर्जी इज इक्वल टू आपका एनर्जी, आप उधर से जितना एनर्जी दीजिएगा उससे ज़्यादा दुगुना एनर्जी के साथ मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा खड़े नज़र आऊँगा। ये मेरा संकल्प है, जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।